औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर। आज एक ऐसे नौजवान के साथ हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे जिनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से और बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं। इनका तारफ़ करवाने से पहले 5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुनियादी सियासी कारकुनान थे उनके अंदर मायूसी हमें नज़र आई है। और बहुत बेशुमार कारकुनान ऐसे हैं जो गिला शिकवा करते नजर आते हैं। अगरचे बल्दियाती इलेक्शन का चर्चा है, बल्दियाती इलेक्शन का शोर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुनियादी कारकुनान की एडजस्टमेंट हो जाती तो एक बहुत अच्छा अमल था। कारकुनान खुश हो जाते और इसका असर जो है वो आगे बल्दियाती इलेक्शन में ज़रूर जाता, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे ही एक बड़े नजरियाती, बड़े बुनियादी और बड़े कमिटेड किस्म के कारकुन हमारे साथ मौजूद है। मेरी मुराद हाजी बिशारत जट पनाखवी साहब। और आज ये प्रोग्राम जो है हम कोटली पनाखवी हाउस से बराह रास्त आपके लिए पेश कर रहे हैं। हाजी बिशारत जट पनाखवी साहब, माशाल्लाह जितना लंबा आपका नाम है माशाल्लाह उतना ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो खुशामदीद कहेंगे और बिला ताखीर जब इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करते हैं। गिले शिकवे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने अरसे से आप तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक कितने अरसे से? सबसे पहले TNN न्यूज़ फैसल मुनीर साहब, मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप ये मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा जो है ना मेरा जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपको पनाखवी हाउस कोटली सबसे पहले वेलकम करता हूँ, आपकी टीम को वेलकम करता हूँ। देखें जी, तहरीक इंसाफ में अरसा 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा माजी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है। मैं पीपल्स पार्टी में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट लाइन में सऊदी अरब में जद्दा PYO का नायब सदर रहा हूँ। और मेरे पीपल्स पार्टी के माजी कोई दोस्त सुन रहे हैं तो वो उनको भी पता है, तो PTI को भी पता है कि मैं साहब का जो है ना अरसा सियासत में कम अज कम 15 साल से हूँ। नहीं सर, तहरीक इंसाफ में 2 साल से। अच्छा, 2 साल से। 2 साल से। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शोर बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ मायूस आप नजर आते हैं। आपकी कुछ ऐसी आपकी तरफ से कुछ खबरें आई हैं कि कोई गिले शिकवे हैं पार्टी के साथ। सर ये क्या गिले शिकवे हैं? आज पूरी दुनिया में आपको लोग सुन रहे हैं, पार्टी के लोग सुन रहे हैं, आपका हल्का आपको सुन रहा है, ये जरा बताएं। सर, मैं सबसे पहले जो है राजमहल की हुजूरों को आज फिर सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने 25 जुलाई को एक रिकॉर्ड कायम किया था। और शेर राजमहल हमारे आज वजीर तालीम हायर एजुकेशन मलिक जफर इकबाल साहब को एक बड़ी जीत दी थी। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि मायूसी तो बेसिक गुनाह है, मायूसी तो नहीं है, लेकिन देखें कि शिकवे होते हैं, गिले शिकवे होते हैं। ठीक है सर, वो गिले शिकवे में चाहूंगा कि आज आप स्क्रीन के ऊपर बताएं। सर, वो गिले शिकवे ये हैं कि मैं किसी एक मिनिस्टर का नाम मेंशन नहीं करता, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। और खुसूसी शेर राजमहल तो मेरे लिए वो इतने अहम है कि आपको अंदाजा होगा, आपको अंदाजा होगा मेरे लिए कितने अहम है। शिकवे ये जी कि देखेंगे, मैं उन शिकवों पे मैं आपको थोड़ी छोटी सी नज़म सुनाऊंगा, खुल के बात थोड़ी नज़म सुनाऊंगा कि देखे ना कि उम्मीदवार के साथ जो लोग होते हैं ना, उम्मीदवार के साथ जो लोग होते हैं वो जन्मसार होते हैं। बेशक बेशक। टिकट होल्डर के जो साथ लोग होते हैं ना वो लाचार होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। जो MLA के साथ होते हैं ना, MLA के साथ वो बेशुमार होते हैं। अब बात मुद्दे पे आती है, अगर आप भी समझ जाएंगे और ये मेरा मैसेज जहां तक जा रहा है लोग भी इंशाल्लाह ये इसको समझ जाएंगे, अहले दानों से पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, कि जो वजीर के साथ आता है, जो वजीर के साथ आता है उसको बंदा क्या नाम दे। ठीक है। अलग उम्मीदवार के साथ नहीं आता है, MLA के साथ, टिकट होल्डर के साथ नहीं आता है, कंपेन पे नहीं आता है, वो एक वजीर के साथ आता है, उसको बंदा क्या नाम दे। गिला ये है कि बस मैं अपने तमाम PTI के सारे मिनिस्टरों को कहूंगा। सर माजरत, आपका कहने का मतलब ये है कि मलिक जफर साहब का ताल्लुक आपके हल्के से है जी। आप इलेक्शन से पहले जो लोग उनके साथ थे वो इलेक्शन के बाद उनके साथ नजर नहीं आते, उनमें से एक आप भी हैं। आपका कहने का मतलब ये है, इस पे आप खुलकर बात करें, आपका हल्का सारा आपको सुन रहा है। देखें जी, इनमें शिकायत नहीं है, गिला शिकवा है। अगर मेरे कायद सुन रहे हैं तो गिले शिकवे बनते हैं। हमारा समझ सियासी एक घर है हमारा, और एक घर में बर्तन एक दूसरे से टकराते भी होते हैं,
तो फिर गिले शिकवे होते हैं, फिर जो है ना बंदा राजी भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो बात ही आपको बताऊं कि ये 2-3 दिन से जो मेरे गिले शिकवे थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने मुझे एतमाद में लिया है। अच्छा। मेरे कायद ने, वो मुजफ्फराबाद में है, उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे एतमाद में लिया है। उन्होंने बोला है कि आप ये साजिशों में ना आए। कुछ ऐसे सियासी अनासर, ऐसे सियासी टोले आ गए हैं कि वो कर रहे हैं कि वो सबसे पहले जो मिनिस्टर साहब के साथ लोग हैं ना, उनको डैमेज कर रहे हैं। यानी कि मतलब अगर क्रिकेट में 11 बंदे होते हैं तो एक से शुरू कर लें, अगर 7 डैमेज हो गए तो टीम खत्म हो गई ना। वो ऐसे लोग हैं, वो पहले मिनिस्टर साहब के जो साथ फ्रंट लाइन में, जैसे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट लाइन में हूं, आपने देखा भी है इलेक्शन कैंपेन में, आपने देखा है, वो हमको आपस में टकराव देकर हमें डैमेज कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब की टीम को डैमेज करके वो लोग फिर मिनिस्टर साहब को डैमेज करने की कोशिश ये कर बातें रहे हैं। आपकी समझ आ गई, मुजफ्फर साहब ने आपको कॉल किया, मिनिस्टर साहब ने, ये बात भी समझ आ गई, आप कहते तो हम मान लेते। इलेक्शन से पहले बहुत मुतहर्रिक थे, जैसे इलेक्शन हुए मलिक जफर साहब वजीर बने, उनका ताल्लुक आपके हल्के से, एक बहुत शोर था आपके हवाले से कि बस जी ये बिशारत जट साहब जो है वो बस इनकी एडजस्टमेंट हो रही है, बस जो जैसा भी शोर था। अभी तक आपकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी फैसल भाई, मैं अपने जो मेरे कायदे हैं मैं उन पे पूरे एतमाद हूँ। वो कमिटमेंट करते हैं जो पूरी करते हैं। ठीक। मैं 1-2 दफा उनसे मिला हूँ, अपनी एडजस्टमेंट के लिए उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि बिशारत मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैं तुमको वही समझता हूँ कि आप मेरे बच्चों जैसे हो। मिनिस्टर साहब ने कहा, ठीक है। तो उस पर बात खत्म हो गई है। फिर ये जब मिनिस्टर साहब आते हैं तो रेस्ट हाउस में आते हैं, या दीगर कोई शादी की तकरीबात, कोई स्कूल की तकरीबात में आते हैं, तो फिर वहाँ उनको डिस्टर्ब करना, उनके पीछे लग जाना, कूद कर उनकी गाड़ी में जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि ये मयार नहीं है। इलेक्शन से पहले आपके पास वक्त था, आप उनके साथ नजर आते थे। इलेक्शन के बाद आपके पास वक्त नहीं है, आप उनके साथ नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह? सर देखें, वो एक हमारी वफा थी, तो अब मिनिस्टर साहब की वफा का टाइम है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि पनाखा से आपका ताल्लुक है, बड़ा अहम इलाका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो उसको राजमहल का बाब क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा उसका रिजल्ट बता दें हमारे सर। बल्कि जो पनाखा से बाब राजमहल का जो वो सीन है वो सारा आपको मालूम ही है तकरीबन। वो इसलिए है कि देखे जब सर उसमें बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट आप उसमें मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको, रिजल्ट आप रिजल्ट ये देख लेना कि हमारी सियासी तारीख में पनाखा में कभी किसी सियासी लीडर ने इतने वोट नहीं लिए जितने मलिक जफर साहब ने। अच्छा, 334 वोट मलिक जफर साहब के थे। अच्छा। और 34 वोट मुखालफत में मलिक नवाज साहब के थे। अच्छा, बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। पूरी यूनियन कौंसिल जो है ना, जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आपने दिया। टिंडा कला जो यूनियन कौंसिल है बनौर तक जाती है, इतना बड़ा रिजल्ट किसी ने नहीं दिया। ये आप चेक करवा सकते हैं किसी से। जबरदस्त सर, ये समझ आ गई नाज़रीन के बिशारत जट साहब कह रहे हैं कि जो हमने रिजल्ट दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया, ये बहुत आम बात है। सर आपको जो पनाखा का इलाका है उसको बाब राजमहल भी कहा जाता है जी। आपके नाम के साथ उसको मंसूब किया जाता है, आपको उसका बोनी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बोनी बाब राजमहल कहा जाता है। वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब जफर साहब का टिकट हुआ ना जी, तो जफर साहब के घर एक मीटिंग हुई, और मीटिंग ऑलमोस्ट जब मैं पहुंचा तो वो मीटिंग एंड पे थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जफर साहब का हमने इस्तकबाल करना है जी, ये कोटली ये जो पुल नहीं है रमोन ब्रिज, इधर करना है। मैं पहुंचा, मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि उनका जो इस्तकबाल होगा वो पनाखा होगा जहाँ से हल्का स्टार्ट होता है। अच्छा, ये ठीक है आपकी थी। मेरे जहन में था कि इसको मैंने बाब राजमहल का जो है इसको मैंने लकब दिलवाना है जफर साहब से। उसमें हम मौजूद थे। फिर जनाब वो उनके बड़े भाई थे ठेकेदार जाहिद साहब थे, उन्होंने बोला जी ठीक है जी, हम अपनी बात वापस लेते हैं तो आप इस्तकबाल करवाएं। फिर हमने फैसला इस्तकबाल करवाया, वो आपके सामने ही था सारा। उधर फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उधर संग बुनियाद रखवाया था, तारीखी इस्तकबाल। आपने संग बुनियाद देखा था, जफर साहब ने संग बुनियाद रखा था। वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह तामीर हो रहा है बाब राजमहल। वो कुछ जिम्मेदार लोग हैं जिनकी ड्यूटी मिनिस्टर ने लगाई हुई है कि आप वो बाब राजमहल को तामीर करें। ये अच्छी खबर आपने दी कि बाब राजमहल तामीर हो रहा है। ये बताएं कि हल्का राजमहल में इलेक्शन के बाद क्या तब्दीली आई है? अब जबकि मलिक जफर साहब के पास क़यादत है तो कोई मुस्बत तब्दीली आई है हल्का के? जी, तब्दीली ये आई है जी कि बाब राजमहल पनाखा का जो एंड वाला महल्ला है ना, वो पिछले 40 साल से रोड से महरूम था। अच्छा, ठीक है। उनको मिनिस्टर साहब ने 1 किलोमीटर रोड दी है, तो वहाँ पे जो है ना ये गए, ये जो है ना महकमे वाले गए, उन्होंने रोड का नाप तोल किया है, वो रोड शुरू हो रही है बहुत जल्द।
उसके अलावा हमारी कोई लिंक रोड थी, वो टूट फूट का शिकार थे, वो भी ये महकमे वाले होकर आए। अभी 4 माह हुए ना, 4 माह में इतना भी काफी है। और ये भी काफी है कि वहाँ पे राजमहल पे जितने भी लोग हैं वो जफर साहब पर एतमाद करते हैं, उन्होंने एतमाद में लिया हुआ है। सर 2-3 दिन कबल आपकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर आई, नाराज थे, मायूस थे। अभी आपने बताया कि आपको मिनिस्टर साहब ने कॉल की, उन्होंने आपको कन्विंस किया, आप भी नाराज हैं? नहीं सर, उन्होंने मुझे कॉल की तो सब नाराजगी खत्म हो गई। वो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे दिल में बड़े दिल के इंसान, मेरे दिल में जफर साहब की जितनी इज्जत है ना, मैं मेरा खुदा जोड़ता है, सही, ठीक है। और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो इस मोहब्बत के काबिल है, क्योंकि सबसे पहली बात है इस मोहब्बत जो है वो माशूक को पता है इस मोहब्बत का, उनको पता है। तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुझे एतमाद में लिया, उन्होंने बोला कि कूल डाउन हो जाओ, जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म करो। और जो उन्होंने एक और बात की है, और मैं ये मैसेज दे रहा हूँ राजमहल में, चलो मैंने जज्बात में आकर मैंने गिले शिकवे किए हैं, मैं राजमहल के नौजवानों को ये मैसेज देता हूँ कि आप जज्बात में ना आए। जो गलती मैंने की है वो आप ना करें इंशाल्लाह। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सबसे पहले जो मेरे कारकुन हैं उनको अव्वल तरजीह है। जो आज आ रहा है पार्टी में शामिल हो रहा है वो सेकंड लाइन में है। अच्छा, वो चाहे वो अपने आप को साबित ये करें सोशल मीडिया पर कि हम फ्रंट लाइन में भाग रहे हैं जी, आगे मिनिस्टर के साथ फोटो हो गई जी, वीडियो हो गई जी, ये जा रहा है वो जा रहा है। सर आप बात कर रहे हैं जो आज आ रहा है, ये आपका इशारा किस तरफ है? ये देखे जी कि अभी वो 10 मिनट पहले मुझे कॉल आई, मेरे दोस्त हैं वो टीना से, के मलिक साहब। अच्छा, वो नाराज हो रहे थे मुझसे। वो किसके नाराज? वो कह रहे थे आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भाई आप 10 दिन हुए आपको पीटीआई में, मेरे ये गिले शिकवे तो मेरा सोशल मीडिया देखता है। ये तो 2 साल से मैं तो जो सच चाहता है मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, तो बाकी को वो सुन रहे थे, मैं उनको बता रहा हूँ। के सब सुन रहे, क्या गिले कर रहे थे जरा बता दो। बोले के सब वो कह रहे थे कि आप मुझे टारगेट कर रहे हो। अच्छा, तो मैंने बोला भाई आप कल तो आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं सर, के साहब सुन ले, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा। के साहब 10 दिन हुए हमारे साथ आए। मेरे गिले शिकवे जो वो पोस्ट सही करके पड़े ना, मेरे गिले तो नहीं आए, एक और दोस्त भी आए, वो उनको भी वेलकम करता हूँ। शेख साहब हमारे बड़े यार है, वेलकम करता हूँ। ये 2 बंदे ये अपने सिर न लाए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गिले शिकवे मेरी टीम से हैं। मेरी टीम है तो ये बंदे हैं ही नहीं, क्योंकि मेरी टीम वो है जो मिनिस्टर साहब के साथ अव्वल डे से है, अव्वल रोज से है, वो मेरी टीम है, उनसे गिले शिकवे हैं। नाज़रीन, आप इंटरव्यू बहरास चल रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और बशारत जट साहब के बारे में ये हम सब जानते हैं, जो लोग इनके करीब हैं या जो लोग इनको जानते हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़े फैन है बैरिस्टर सुल्तान साहब के। बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ इतनी मोहब्बत, उसकी कोई खास वजह? सर उसकी वजह ये है कि बैरिस्टर साहब सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब मकबूजा कश्मीर के बारे में जो है ना उनकी जितनी भी सोच और फिक्र होती है ना, वो मकबूजा कश्मीर पे होती है। अभी भी वो बहुत काम कर रहे हैं। उनका सदर बनना ये उनके लिए जरूरी नहीं था, उनका सदर बनना उनके लिए जरूरी नहीं था, ये कश्मीर के लिए जरूरी था। खान साहब ने अच्छा फैसला किया। तो वो एक बैन अवी लीडर है। जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं ना, वहाँ जनरल असम्बली से खिताब करते हैं, तो फिर पता लगता है जी हमारे कश्मीर का कोई बंदा है, कोई लीडर है, ये उनकी पहचान है। तो इस वजह से मैं उनको लाइक करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल, चूंकि बैरिस्टर साहब का जिक्र आ गया था, ये भी पूछना जरूरी था, कोई इशारा दिया है मिनिस्टर साहब ने आपको कोई एडजस्टमेंट का? सारे देखिए आप जो निकलवाना चाह रहे वो नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि जब उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसे मेरे बेटे हैं बिशारत वैसे आप हो, तो जब उन्होंने मुझे बेटा कह लिया तो एक बाप बेटे के लिए बेहतर ही सोचेगा। वो मेरे बेटे थी, मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन का बहुत शोर है, आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म जो है वो नियाज़ी साहब ऐलान कर चुके हैं, आपकी तरफ से ऐलान हो चुका है कि आपने बल्दियाती इलेक्शन में जाना है। ये जो ऐलान आपने किया, ये साथियों की मुशावरत से किया, आपने इलाके के लोगों की मुशावरत से किया? सर नहीं, देखे जी कि ये जमहूरियत है, इसमें मैं उम्मीदवार हूँ, मैंने अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश किया है। अब मुकामी जो हमारा बोर्ड बनेगा ना, उसमें जफर साहब चेयरमैन होंगे, शायद ही होंगे तकरीबन। तो अगर उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो वेलकम। उन्होंने जिसको भी जिम्मेदारी दी, तो मैंने जैसे जफर साहब के साथ 25 जुलाई वाले इलेक्शन में कंपेनें की हैं, साथ चलो इंशाल्लाह वो बल्दियाती उम्मीदवार के साथ ऐसे चलूंगा, क्योंकि वो जफर साहब का नामजद किया गया होगा, पार्टी का होगा, तो मैं उसके साथ चलूंगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी हुकूमत की चाल है, आपको क्या लगता है? सर इस पे अगर कोई और किसी और के मुंह से मैं सुनता
किसी और के मुंह से मैं सुनता तो कभी ये नहीं कहता कि हाँ या ना, लेकिन मैंने एक दरवेश साहब वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल करीम न्याई साहब के मुंह से मैंने सुना है, ठीक है। उनके दफ्तर में पिछले दिनों शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा मेरी मुलाकात उनसे, सही। उनके मुंह से मैंने सुना तो मुझे यकीन हुआ कि वो बंदा आप झूठ नहीं बोल भी सकता। आप भी समझते हैं कि वो वाकई दरवेश है? दरवेश है, अच्छा, वो बहुत शरीफ बंदा है जी। ठीक है। बहुत, मैं सोचता हूँ कि हमारे आप लिए मिले मुश्किल, हुए- हालांकि मैं आपकी मुलाकात हुई है मेरी उनसे? मुलाकातें बहुत हुई है, अभी पिछले दिनों भी हुई है। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश बैरिस्टर साहब थे ना वज़ीर आज़म बनने की, जी, लेकिन वो उनको भी एक अच्छा मनसूब मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्याई साहब का हमारे लिए वज़ीर आज़म बनना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ठीक है। हल्का राजमहल से आपका ताल्लुक है, आप जब कोटली शहर के अंदर शिफ्ट हो गए, हल्का तो छोड़ दिया आपने, हल्के में जाते हुए लोगों के साथ लिंक्स हैं, ज़ाहिर बलदियाती इलेक्शन में आपने जाना है। देखे जी, मेरा घर उधर ही है, ये मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ अपने बच्चों के लिए, सही, उनको अच्छी तालीम देने के लिए इधर अच्छे स्कूल में दाखिल करवाए हैं। अभी भी आज का पूरा दिन मेरा उधर ही गुजरा है। ठीक है, मैं तकरीबन दूसरे दिन तीसरे दिन जाता हूँ, जहाँ कोई खुशी गमी होती है, सुबह भी जा रहा हूँ। ठीक है। सुबह भी जा रहा अच्छा, हूँ। पहले जो सोशल मीडिया पर आपके हवाले से जो खबरें आती थी, इसका मतलब आप नहीं आएंगी, अब नहीं। तो पॉजिटिव खबरें हैं। नहीं तो अभी हाँ ये है कि गिले शिकवे अगर हुए तो वो सोशल मीडिया पे नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, वो social- मर्ग जफर साहब के अलावा भी हल्के के अंदर किसी और शख्स से कोई शिकायत है आपको? देखे जी, मैंने एक पोस्ट लगाई थी, ठीक है, उसमें जो लोग जिनको गिले शिकवे, जिनको ये पता, आप फर्ज करें कि आपने कुछ किया हुआ है, तो आपको तो एहसास होगा कि मैंने कुछ किया हुआ है। उन्होंने खुद आपसे रब्ता किया? बहुत लोगों ने कहा कि यार ये आपने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने उनको बोला कि ये मैंने शिकायत नहीं की या मैं किसी की इज्जत नहीं उछाल रहा हूँ। यार मैं कह रहा हूँ उन कारकुन को, देखे जी ख्वाजा फारूक साहब की वो क्लिप में आपको दिलवाता हूँ, उन्होंने बोला कि कारकुन जो होता है ना, कसम से सही, ये कारकुन बेचारा होता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, ठीक, कारकुन बनता है, कारकुन बड़ी मारे खाता है। अभी मैंने कितनी मारे खाई है, मैंने कितने लोगों से बेइज्जती करवाई है, मैंने अपने वलदेन को गाली मैंने अपने वलदेन के लिए गाली सुनी है लोगों से। इतनी मैंने स्ट्रगल, इतनी मैंने पोजीशन ली है, आपको तो पता है मेरे खिलाफ कितने कितने गंदे नाजीबा खातून सर बने हैं। आपने बड़े अहम मौजू पे बात की है। मुझे इसके ऊपर सवाल भी करना था, लेकिन आपने बात छेड़ दी। हमने पीपल्स पार्टी का दौर देखा, रहे आप इसमें, नून लीग का दौर देखा, अभी तहरीक इंसाफ, कारकुनान सरापा एहतजाज है, कारकुनान रोते हुए नजर आते हैं। आखिर कारकुनान के साथ बार बार इतना इस्तेसाल क्यों होता है कारकुनान का? सर ये जो कारकुनान के साथ हो रहा है, ये अब्दुल दूर से हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि आज पीटीआई है, ये तो पीटीआई कर रही है। जी, माजी जो में भी हुआ। जेनुइन लोग होते हैं ना, जेनुइन, वो पता क्या होते हैं जी, वो होते हैं जेनुइन जो लोग होते हैं, उनका मोहब्बत का जो उनका खुलूस होता है वो अपने लीडर के साथ होता सही। है। जब वो इस स्टेज पर आते हैं ना, तो वो लीडर की मोहब्बत में पीछे हो जाते हैं। अच्छा, क्या- पीपल्स पार्टी के साथ लंबा अरसा आपका ताल्लुक रहा, फिर पार्टी आपने छोड़ दी। कुछ लोग बार बार आपको चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के साथ मंसूब करते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये थोड़ी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ मैंने वक्त गुजारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये लीडरान हैं हमारे, ये डिवीजन के लोग हैं, वो भी मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं। एक अच्छा वक्त गुजरा है। चौधरी यासीन साहब की मैं आपको बताऊं कि सियासत से हटकर हमारे उनके फैमिली तलकात हैं, हमारे समझ लें हम फैमिली मेंबर हैं, हम चौधरी साहब के फैमिली मेंबर हैं। हम चौधरी साहब के जब घर जाते हैं ना, तो फैमिली मेंबर की तरह बैठते हैं, उनके घर बैठते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हमारी गमियां खुशियां हैं। अब ये आप बात बताएं जी, ये तो वैसे लोग करते हैं कि एक घर में 4 भाई हैं, तो चारों की अलग अलग जमातें हैं, क्या वो आपस में तलकात खत्म कर देते हैं? 5 माह हो गया आपकी हुकूमत को, कहीं चौधरी यासीन साहब के साथ जो थोड़ी निस्बत अभी आपने जिक्र भी किया, इसकी वजह से नजरअंदाज तो नहीं हुए अभी तक? देखिए जी, अगर क्यादत इसकी वजह से मुझे नजरअंदाज कर रही है तो मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन अगर एक लीडर का या एक क्यादत के साथ दूसरी पार्टी से ताल्लुक हो सकता है, तो किसी कारकुन का होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हाँ। तो अभी आपका मूड आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने आपका उनके साथ बातचीत हो गई है, तो आपने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने आपको क्या खुशखबरी सुनाई, लेकिन चलो यही बता दें कि आपको भी यकीन है राजमहल के दीगर लोगों की तरह कि वाकई हल्का राजमहल की तकदीर अब मलिक जफर साहब की कैबिनेट में बदल जाएगी? सब बदल रही है सर। ये देखे कि तत्तापौनी से गोई, ठीक, और गोई से एक बड़ी रोड जो कोटली आ रही है ना, सही, ये तब्दीली है। अच्छा, ये तब्दीली है। और सब तहसील का जो दर्जा दिलवा रहे हैं जबरदस्त तत्तापौनी को, ये तब्दीली है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी 4 महीने हुए हैं फैसल भाई, अभी 4 महीने हुए हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि 4 साल भी बहुत ज्यादा है। बड़ी पुरानी निस्बत थी पीपल्स पार्टी के साथ, उस पार्टी को आपने खैरबाद कह दिया, क्यों आए तहरीक इंसाफ में, किस वजह से आए? सर उस पार्टी में रहकर भी मेरे जो अच्छे तलकात थे वो बिरसा के साथ थे।
अच्छा, ठीक। बेग साहब ने पार्टी छोड़ी तो हमने भी छोड़ दी, लेकिन मैंने थोड़ी लेट छोड़ी, लेकिन छोड़ी। अच्छा, वजह जो है वो बैरिस्टर साहब। बेग साहब थे। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब के साथ बड़े अच्छे तलकात थे वो। जब बैरिस्टर साहब वजारत उज़्मा की मनसब पर जो है फाइज नहीं हुए, उस वक्त चौधरी बशारत जट पनाखवी के क्या तासुरात थे? इसके गवाह प्रोफेसर मतलूब साहब है, जो अजमान कॉलेज के हमारे, हम एक ही साथ एक ही होटल में थे। हम एक वीक से मुजफ्फराबाद में वहाँ पे स्टिल थे, वो वहाँ थे तो वेट कर रहे थे कि वेट कर रहे थे। जब हमें मालूम हुआ तो होटल में जब पता लगा तो यकीन नहीं हुआ। हम असेंबली हाल पहुंचे। जब असेंबली हाल पहुंचे तो हमने लोगों का जो वो देखा, तो फिर मैंने प्रोफेसर को बोला कि यार ये मुजफ्फराबाद की हवा से बाहर निकले। अच्छा। उन्होंने बोला जी न्यायी साहब को मुबारक धनिया, मैं न्यायी साहब को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि पार्टी ने कर दिया है, लेकिन आज नहीं, आज इस हवा से बाहर निकले मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, इस कदर हम दीर कोट पहुंचे, दीर कोट आके हमने खाना खाया, अच्छा। अपने आप को रिलैक्स किया, और फिर इंशाल्लाह एक वीक के बाद हम गए कि न्यायी साहब को वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में जाके उन्हें मुबारकबाद दी। और उनको ये पता भी था कि ये बेस्टर मीडिया की जब क्यों नियाजी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद फिर क्या फीलिंग्स थी आपकी? अच्छे फीलिंग थे कि एक जो जिस कुर्सी पे मैं कायदे कश्मीर को देखना चाहता था, वो कुर्सी किसी बेकार आदमी के हाथ में नहीं गई है, वो एक मजबूत और एक अच्छे इंसान के पास गई है। मैंने न्याज़ साहब को एक तस्वीर गिफ्ट की ना, तो वो बड़े मुस्कुरा रहे थे। आपकी पार्टी के बाज़ कारकुनान ये कहते हैं कि अगर बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म होते तो आज जो हशर कारकुनान का है वो ये ना होता, कारकुनान सरापा एहतजाज ना होते। इस बात में किस हद तक सदाकत? देखिए जी, इसकी जिम्मेदारी अगर बेग साहब वज़ीर आज़म भी बनते तो ये क्यों न्यायी साहब पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हर हल्के का एक मिनिस्टर है। ठीक। कारकुनान की हिफाजत जो मौजूदा मिनिस्टर है उनका काम है, वज़ीर आज़म का काम नहीं। तनवीर इलियास साहब आपकी पार्टी के जो है वो सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, समझते हैं कि वो पार्टी को चलाने में कामयाब हो जाएंगे? एक नई एंट्री है सियासत के अंदर, आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर। एक पॉलिसी जो उन्होंने शुरू की है, अभी पीछे तो नाकाम थे, जो 2-4 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है बैरिस्टर साहब के हवाले से। ठीक है। वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी चले। अच्छा। जो उन्होंने एकदम किया कि बैरिस्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो आप समझदार हैं, वो पार्टी चलाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। नाज़रीन, बशारत जट साहब की जो गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, मुझे उम्मीद है कि पब्लिक की तरफ से और आपके हल्के की तरफ से फीडबैक आएगा। जाते जाते अपने हल्के की आवाम के लिए कोई पैगाम और अपने मिनिस्टर के लिए कोई बात? मेरे जो मिनिस्टर है जी, कायद शेर राज महल मलिक ज़फर इकबाल साहब, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। वो कारकुनान का इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे, उन्होंने एतमाद लिया है, और जो साजिशें हो रही हैं उन्होंने बोला कि बशारत आप और हमने मिलकर इन साजिशों का मुकाबला करना है, तो इसलिए मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप जो फ्रंट लाइन में कारकुनान हैं इंशाल्लाह उनका ख्याल रखेंगे। तो बस। नाज़रीन, बशारत जट पनाखवी साहब का इंटरव्यू हमने आपके सामने रखा, इनकी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रखी। जो कुछ दिन पहले इनका मूड था वो आज नहीं है, आज ये बहुत मुतमईन है, गिले शिकवे थे अपनी ही पार्टी के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ, लेकिन आज जो इनकी गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी काफ़ी मुतमईन है। यकीनन मलिक ज़फ़र साहब ने इनसे कुछ कहा होगा जो ये जो है वो हमारे सामने खुलकर बात नहीं कर रहे थे। बहरहाल अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और बिलखुसूस हल्का राजमहल के अवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको बशारत जट पनाखवी साहब की गुफ्तगू कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट की सूरत में। मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।